एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स, जो क्या है टाइप्स हैं रियल नंबर्स के। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो नंबर सिस्टम के ऊपर थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इर्रेशनल नंबर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, कैसे पता करेंगे हम कि कोई भी जो आपका गिवन फ्रैक्शन है या कोई भी जो आपका नंबर है वो आपका रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर आपका रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देन हमें पता करना है कि वो नंबर आपका रिपीटिंग या रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर है। तो किसी भी नंबर को ये वेरीफाई करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि वो नंबर आपका रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो गिवन नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। अगर आप किसी भी नंबर के बारे में ये पता लगा पाते हो कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके साथ साथ रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो आप ये भी आसानी से पता लगा पाओगे कि वो नंबर आपका रेशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। तो एक टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होगा जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपका कोई भी डेसिमल फॉर्म जो होती है उसमें डेसिमल से पहले का जो पार्ट आता है उसको आप क्या बोलते हो, इंटीग्रल पार्ट बोलते हो, और डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हो। तो किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है उसमें वैल्यू आपके रिपीट हो रही है या फिर टर्मिनेट हो रही है किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बाद। जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ मैं टर्मिनेटिंग में 0.5, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या है, आपके सिंगल डिजिट है। अनदर एग्जांपल देखें, जैसे ये आपका लिखा हुआ है 2.456, इस एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपके नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या हैं, 3 डिजिट्स हैं, 4, 5 और 6। सेम इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल लेते हो जो है आपका 123.456, तो इसमें जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपके नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। कौन से, 4, 5 और 6। इसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगी उसमें क्या होगा, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा इन द सेंस, टर्मिनेट होने का मतलब क्या हो गया, वो पार्ट एक जगह जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसका कहीं ना कहीं पे क्या होगा, एंड होगा। ठीक है ना। अब इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं, कैसे जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे उनमें क्या आएगा, आपका फाइनाइट नंबर्स आएंगे। फाइनाइट नंबर होंगे किसके, डिजिट्स के, मतलब जो भी आपके डिजिट्स होंगी वो किस नंबर में होंगी, फाइनाइट नंबर्स की फॉर्म में होंगी। फाइनाइट नंबर्स क्या हो गया, निश्चित संख्या में नंबर होंगे। ठीक है ना। अगर कोई भी आपका डेसिमल फॉर्म है जिसमें जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट नंबर फॉर्म्स मतलब आप गिन सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट के बाद आपके कितनी डिजिट है, सिंगल डिजिट है या 1 डिजिट है। इस एग्जांपल में आपके डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके कितने हैं, 3 डिजिट्स है। सेम इसी तरीके से जो आपका थर्ड एग्जांपल है उसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपके नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपका कितना है, 3 है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद भी क्या है, कंटिन्यू रहेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद भी उनमें आपका एंड पॉइंट नहीं आएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद
जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे। मतलब वो डिजिट्स आप काउंट करके ये नहीं कह सकते कि इस डेसिमल फॉर्म का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके कितने हैं। आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके कितने हैं। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज विच कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होगा, कंटिन्यू रहेगी। वो जो डेसिमल फॉर्म है वो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या रहेगी, आपके कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, दे डू नॉट कम टू एंड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है, आपके कंटिन्यू रहेंगे। मतलब कोई ना कोई डिजिट्स आपके आती रहेगी। ठीक है, अब वो डिजिट्स आपके रिपीटिंग भी हो सकती है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल डिजिट आ रहा है उसमें कोई एक सिंगल डिजिट्स आपके बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें जो आपके डिजिट्स हैं वो आपके रिपीट ना हो, तो वो जो डेसिमल फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि रेशनल नंबर जो होगा वो आपका कितने टाइप का होगा, दो टाइप का हो सकता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे फर्दर किस बेसिस पे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बेसिस पे और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बेसिस पे। तो जैसा यहाँ मैंने लिखा, रेशनल नंबर आपके टू टाइप्स के होंगे, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होगा जिसके दो पार्ट्स होंगे, एक आपका न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपका लिखूं 3/2, तो ये क्या है, आपका एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें 3 क्या है, आपका एक न्यूमरेटर है और 2 क्या है, आपका डिनोमिनेटर है। तो कोई भी फ्रैक्शन वो आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप किसके अकॉर्डिंग पता करोगे, ये आप एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता करोगे, जिसको आप एक थ्योरम भी बोल सकते हो। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मैंने क्या बताए थे, आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं नंबर सिस्टम। जो फर्स्ट टाइप मैंने क्लासिफिकेशन की थी, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आपके रेशनल नंबर क्या दो टाइप के होंगे, एक होंगे आपके फ्रैक्शनल, एक आपके इंटीजर्स। अब ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो क्लासिफिकेशन क्या है रेशनल नंबर का, ये किस को क्या है, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको आपको बताना है कि वो आपका रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। मतलब आप फ्रैक्शन को वेरीफाई कर रहे हो कैसे, एज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके टर्मिनेटिंग है तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग के केस में ये भी याद रखना है कि उसके साथ साथ उसे क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग इन द सेंस मतलब डेसिमल पॉइंट में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं या नंबर्स जो डिजिट्स आ रही हैं वो आपके रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। अब कोई भी फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये चेक करने के लिए एक थ्योरम है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कोई भी आपका रेशनल नंबर या हम क्या कह सकते हैं, कोई भी आपके एक फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m। कोई भी आपका फ्रैक्शन है, जैसे 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 3/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। तो ये फॉर्म सेम इस फॉर्म में मैंने इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया, किस फॉर्म में, p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ पे p आपका क्या है, 3 है और 2 की पावर कितनी है, 1 है और 5 की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है ना, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को चेंज कर पा रहे हो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। और इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ये भी देखना है कि p क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए।
और एन और एम दोनों आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मैंने क्या बताए थे, इंटीजर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। नेगेटिव इंटीजर आपके क्या हो गए, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे, +1, +2, +3 अप टू +इन्फिनिटी। और जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए जीरो को अलग से प्लेस किया गया इंटीजर की फॉर्म में। तो जो p है वो आपके क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। और n क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू w क्या बताया था, w मैंने बताया था किसका सिंबल है, होल नंबर्स का। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से m भी किससे बिलोंग करेगा, m भी आपका बिलोंग करेगा होल नंबर से, ठीक है ना। तो जो रेशनल नंबर विल भी क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कोई भी आपका फ्रैक्शन है जिसको आपने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप उस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हो तब वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगी। मतलब बार बार वो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके कोई एक डिजिट क्या होगी आपके रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं देख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, दूसरा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आपके क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका 10/3, तो इसको जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये आपका क्या आएगा 3.333 एंड 3, और ये 3 क्या है आपका कंटिन्यू आता जाएगा। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है उसमें एक डिजिट आपके रिपीट हो रही है और वो डिजिट आपके क्या है 3 क्या है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी बेसिस पे हम एग्जांपल लेते हैं किसके, टर्मिनेटिंग के। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको गिवन है 1/2, 1/2 को जब आप इस फॉर्म में चेंज करोगे p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो इसको आप क्या लिखोगे 1/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। जीरो भी क्या है आपका एक होल नंबर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, m क्या होना चाहिए आपका बिलोंग्स करना चाहिए किस में से, होल नंबर में थे। तो जीरो आपका एक होल नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड 2 की पावर जो 1 है या 2 की पावर जो n है वो किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से। 2 की पावर यहाँ कितना है आपका 1 है, 1 क्या है, 1 भी आपका एक होल नंबर है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा आपका जो p आ रहा है, p क्या है आपका 1, और 1 क्या होना चाहिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p बिलोंग्स टू z, p आपका क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, और 1 क्या है आपका एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो वो क्या आएगा आपका 0.5। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें ये क्या हो रहा है आपका सिंगल डिजिट आ रही है, इसलिए ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने लिखा 1/25, ये आपका एक फ्रैक्शन है। जब इसको इस फॉर्म में चेंज किया p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ 0 और 2 दोनों क्या है आपके होल नंबर है, और जो p की वैल्यू कितनी है 1, ये भी है आपका एक इंटीजर है। तो इसको जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे आपका क्या आएगा 0.04। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें आपके 2 डिजिट्स हैं 0 और 4, और यहाँ पे 4 के बाद क्या हो रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका एक 1/25 भी क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ मैं 2/125। इसको आप फर्दर किस तरीके से लिख सकते हो 1/2 की पावर 0 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ 0 और 3 का है आपके होल नंबर है, n और m, n की वैल्यू कितनी है 0, m की वैल्यू कितनी है 3, और दोनों ही क्या है आपके होल नंबर हैं, और p की वैल्यू कितनी है 1। जब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे आपका क्या आएगा 0.016। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं आपके 3 डिजिट, और यहाँ पे ये जो डेसिमल फॉर्म है क्या हो रही है आपके टर्मिनेट हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है।
अब ये तो मैंने एग्जांपल लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के। लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, आपका एक रिपीट होगी। उसमें क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें एक सिंगल वैल्यू हो सकता है, आपका सिंगल डिजिट रिपीट हो सकता है आपका 2 डिजिट रिपीट हो सकता है 2 से ज़्यादा डिजिट्स आपके क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ आपका 1/3, ठीक है ना। 1/3 आपका जो फ्रैक्शन है, इसको जब आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया आपका क्या है 0.3333, और ये 3 क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपका कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से आ जाए कि उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू आपके रिपीट हो रही हैं उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 0 पॉइंट। तो नेक्स्ट है अपना इरेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट टर्मिनेट एंड हैव नो रिपीटिंग पैटर्न। ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके टर्मिनेट नहीं होंगे और दूसरा उनका कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं होगा, वो नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट या अंडर रूट में आपका क्या आएगा, कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो वो क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया √2, √3, √5 और √7। जैसा कि आपको पता है 2, 3, 5, 7 ये चारों ही क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये चारों क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। √2 की वैल्यू आप कितनी मानते हो, अज्यूम करते हो, या अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हो 1.414, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से √3 की वैल्यू क्या होगी, आपके 1.73 डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। √5 की वैल्यू क्या होगी, आपके 2.2360 डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। √7 की वैल्यू क्या होगी, आपका 2.646 डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक इसी तरीके से आपको पता होगा पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होती है 22/7 के। लेकिन पाई की वैल्यू को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो वो क्या आएगी, आपके 3.14159265 एंड कंटिन्यू। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद क्या है, ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है ना। आपको एक फैक्ट है पाई से रिलेटेड, वो फैक्ट क्या है कि फर्स्ट 300 डिजिट्स जो आती हैं पाई की, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 300 डिजिट्स हैं पाई की, वो क्या होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। इसलिए पाई को क्या बोला गया है, पाई को इरेशनल नंबर बोला गया है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किस बेसिस पे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के बेस पे, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट करके मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। और आज जो मैंने थ्योरम कराई जिससे आप बता पा रहे थे या पता कर पा रहे थे कि डेसिमल जो आपका, जिससे आप पता कर पा रहे थे कि जो आपका फ्रैक्शन है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसी के बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इनमें से कौन सी फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सी फ्रैक्शन आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, आप इस फॉर्म में चेंज करोगे p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, उस फॉर्म में चेंज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि फ्रैक्शंस आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे आपका फर्स्ट फ्रैक्शंस क्या है, आपके 15/1600, सेकंड फ्रैक्शन क्या है आपका 13/3125, थर्ड फ्रैक्शन क्या है आपका 35/50, फोर्थ फ्रैक्शन क्या है आपके 7/80, फिफ्थ फ्रैक्शन क्या है आपके 17/6 एंड सिक्स फ्रैक्शन क्या है आपके 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में चेंज है, तो इसको आपको फॉर्म में चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप इस फॉर्म को देखकर ही बता सकते हो कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको ये जो फ्रैक्शन है इनको किस में चेंज करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, ठीक है ना।
और उसके बाद आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपका 13/125, सेकंड फ्रैक्शन क्या है आपका 14,588/625 और थर्ड फ्रैक्शन क्या है आपका 49/500। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।